फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 की श्रृंखला को स्टार्ट कर रहे हैं और एनसीईआरटी 6 को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर 1 बाय 1 सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे और साथ में ही उनके जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं एक्सरसाइज में समझेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग 9 चैप्टर देखने वाले हैं। पर्यावरण पहला चैप्टर होगा, दूसरा होगा हमारी पृथ्वी के अंदर, तीसरा चैप्टर हमारी बदलती पृथ्वी, वायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव, मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार, मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश और लास्ट चैप्टर होगा रेगिस्तान में जीवन। इन चैप्टरों को हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो जल्दी से आज हम अपना पहला चैप्टर पर्यावरण स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पर्यावरण यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। या हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। देखिए, पर्यावरण के बारे में आप बेसिक जानते हैं कि पर्यावरण का मतलब ही हुआ आपके चारों तरफ का आवरण। आपके चारों तरफ का आवरण ही पर्यावरण कहलाता है। परि प्लस आवरण आप बोल सकते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण। पर्यावरण के बहुत सारे घटक होते हैं। जैसे पर्यावरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 3 तरीके के पर्यावरण बताए गए हैं। एक है मानव निर्मित, ठीक है। पर्यावरण का मतलब हुआ आपके चारों ओर। अब आपके चारों ओर 3 तरीके के घटक आपको दिखाएंगे, मानव निर्मित, और कैसा है, प्राकृतिक, ठीक है। यहाँ पर एक मानव है। अब देखिए, प्राकृतिक अगर पर्यावरण की हम बात करें तो जैसे जल हो गया, जल से क्या बना, जलमंडल। वायु से क्या बना, वायुमंडल। स्थल से क्या बना, स्थलमंडल। और ये तीनों जब एक साथ हो जाते हैं, ये तीनों जब एक साथ हो जाते हैं तो उससे जैवमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे हम सजीव बोलते हैं, जिसे हम सजीव बोलते हैं। दूसरी बात हो गई मानव निर्मित, जो हम ही लोगों ने बनाए हैं। जैसे उद्योग, अब कोई भी उद्योग अगर है आपके घर के पास तो वो पर्यावरण में ही आएगा, आपके पर्यावरण में भी आएगा। कोई स्मारक है वो भी पर्यावरण में ही आएगा, सड़क पर्यावरण में आएंगी, पुल पर्यावरण में आएंगे, पार्क पर्यावरण में आएंगे, इमारतें भी पर्यावरण में आएंगी, ठीक है। अब देखिए, अगर मानव की बात करें तो मानव में क्या है, व्यक्ति हैं, परिवार हैं, समुदाय हैं, धर्म है, शैक्षिक संस्थाएं हैं, आर्थिक है, राजनीतिक स्थित है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये पर्यावरण के ही रूप हैं। ये सब क्या है, पर्यावरण के घटक हैं। इन्हें हम पर्यावरण के घटक बोलते हैं। पर्यावरण का मतलब होता है परि प्लस आवरण। हमारे चारों ओर का जो आवरण है उसे हम पर्यावरण बोलते हैं। आगे देखिए, आगे आपसे प्राकृतिक पर्यावरण बताया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। तो देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण में आपसे बताया गया भूमि जल वायु, भूमि जल वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। भूमि जल वायु पेड़ पौधे, ध्यान दीजिएगा, भूमि जल वायु पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने कक्षा 6 में पढ़ा था। क्लास 6 में हम लोगों ने ये बातें समझी थी। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल क्या है। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, स्थलमंडल। सबसे पहले क्या आएगा, स्थलमंडल होता है। क्या होता है, स्थलमंडल होता है। जो ठोस परत होती है, जो ठोस परत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्थलमंडल बोलते हैं, स्थलमंडल बोलते हैं। या चट्टान या चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, ठीक है। बहुत मोटा आवरण नहीं होता है इसका, पतला सा आवरण होता है, पतला सा आवरण होता है जो चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, जो चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। या पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। या खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो देखिए, आपको स्थलमंडल के बारे में बताया गया कि जो स्थलमंडल है वो चट्टान एवं खनिजों से बना है, चट्टान एवं खनिजों से बना है। हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है।
या खनिज संपदा का भी एक स्रोत है कि जो भी खनिज हमें हैं वो सब कहाँ से मिलेंगे, वो स्थल मंडल से ही मिलेंगे, वो हमें स्थल मंडल से ही मिलेंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद बताया गया है जल क्षेत्र को, जल मंडल की बात करी जाए तो जल के क्षेत्र को जल मंडल बोला जाता है। जहां पर जल होंगे उसे क्या बोलेंगे, जल मंडल। अब जल मंडल के स्रोत क्या होंगे, आपको पता है झीलें हैं बहुत सारे, महासागर हैं, ठीक है, आपने महासागरों के बारे में पढ़ा है, समुद्र है, नदी है, तो ये सब क्या है, ये सब जल मंडल है, ये सब क्या है, जल मंडल है। ठीक है, स्थल मंडल समझ लिया, जल मंडल समझ लिया। उसके बाद वायुमंडल की बात करें, जो पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के जो चारों ओर वायु की परत है, वायु की जो पतली सी परत है उसे हम वायुमंडल बोलते हैं, उसे हम वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है, और अब आप ये भी सोचेंगे कि इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतनी बड़ी पृथ्वी और वायुमंडल क्यों बना हुआ है पृथ्वी के चारों ओर, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या करता है, वो वायुमंडल को थामे रखता है, वायुमंडल उसी की वजह से बना हुआ है, नहीं वो पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर चला जाता, लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, उसे अपनी तरफ खींचता है, उसे अपनी तरफ खींचता है, और सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैसें, वायुमंडल की अगर बात करें तो बहुत सारी गैसें, धूलकण और जलवाष्प उपस्थित होते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर, फिर से सुनिए, जैवमंडल की बात करी गई है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो जैवमंडल की बात करें तो आपको पता है जहां पर स्थल मंडल होगा, जहां पर स्थल मंडल होगा, जल मंडल होगा, वायुमंडल होगा, वहीं पर जैवमंडल होना संभव है, वहीं पर जैवमंडल होना संभव है। तो हमने यहां तक स्थल मंडल, जैवमंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये सारी चीजें पढ़ी। और यहाँ पर कुछ नया आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप कक्षा छठवीं में ही ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक नया पॉइंट है, यही है सिर्फ परितंत्र क्या है। परितंत्र क्या है, तो आपको पता है आपके चारों ओर का तंत्र, आपके चारों ओर का तंत्र, परि मतलब आपके चारों तरफ, तंत्र मतलब जो आवरण है, आपके चारों तरफ जो भी चीजें देखेंगे उसे हम परितंत्र बोल सकते हैं, उसे हम परितंत्र बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी, ठीक है, चारों तरफ क्या आएंगे, जीव जंतुओं की अगर हम बात करें तो देखिए क्या बताया गया है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संभव है। इसी को परितंत्र बोला जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरोनर या इन्वायरोनर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। ठीक है, तो फ्रेंच में इन्वायरोनर का मतलब होता है पड़ोस, तो उसी से एनवायरमेंटल बना दिया गया है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है, ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, मानवीय पर्यावरण बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को हमेशा मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर बताया गया वस्तु विनिमय प्रणाली पहले चलती थी, पहले इस तरीके का हम बोल सकते हैं बार्टर सिस्टम हुआ करता था, या हम बात करें तो वस्तु विनिमय पद्धति भी बोल सकते हैं। यह वस्तुओं का अदला बदली का व्यापार था जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता था। इसमें क्या करते थे, जैसे दो लोग हैं, जैसे एग्जाम्पल की हमने बात करी, यहाँ पर हम बोल सकते हैं, हम यहाँ पर बताते हैं कि कोई एक है ए और कोई है बी। ठीक है, ए के पास क्या है, एग्जाम्पल में हम बता सकते हैं ए क्या बनाता है, ए के यहाँ शर्ट बनते हैं, क्या बनाता है, शर्ट बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा। और ये क्या कहता है, ये शुगर बनाता है। ठीक है, शुगर।
अब एक दूसरे को, इसको शुगर की नीड है ए को और बी को शर्ट की नीड है, तो ये आपस में क्या करते थे, चेंज कर लेते थे कि आप मुझे इतने शर्ट दे दो, मैं आपको इतने शुगर दे दूंगा। इसी को क्या बोला जाता था, वस्तु विनिमय पद्धति बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय पद्धति। यहाँ पर पैसे की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पैसे की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए इसके बाद क्या बताया गया है, मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण की बात करी गई है। ठीक है, तो मानवीय पर्यावरण क्या है, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप अनुरूप क्या बताया गया, देखिए आगे, अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी, मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालना, ठीक है, ये सारी चीज़ें मानव ने ही सीखी, मानवीय पर्यावरण बोलते हैं। पशुपालना, अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति, वस्तु विनिमय पद्धति याद रखना, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर को आपने कंप्लीट किया और देखा यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको नहीं दिखाई दिया है। तो देखिए सबसे पहला आपसे क्वेश्चन बोला गया है, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन बोला गया है परितंत्र क्या है। तो देखिए परितंत्र हमने पढ़ा है वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संभव है। ठीक है, उसके बाद आपसे बोला गया है प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें तो जो प्रकृति ने बनाया है, जो प्रकृति ने बनाया है, जैसे नदी हो गया, तालाब हो गए, महासागर हो गए, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, इसे हम प्राकृतिक पर्यावरण बोलेंगे। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं पर्यावरण के प्रमुख घटक की अगर बात करी जाए कि पर्यावरण के कौन कौन से घटक आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक आता है और मानव निर्मित आता है। प्राकृतिक आता है और मानव निर्मित आता है, ये क्या है, ये पर्यावरण के घटक हैं, ये पर्यावरण के घटक हैं। पर्यावरण के मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण बताइए। तो मानव निर्मित की अगर बात करी जाए तो हम बता सकते हैं सड़क क्या है, सड़क मानव निर्मित है। ठीक है, पार्क क्या है, मानव निर्मित है। ठीक है, हम बोल सकते हैं ना, पार्क, सड़क क्या है, मानव निर्मित है। इमारतें क्या हैं, इमारतें क्या हैं, मानव निर्मित है। मंदिर की बात कर दें, ये सब क्या है, मानव निर्मित है। मस्जिद, ये सब क्या है, मानव निर्मित है। स्थल मंडल क्या है, स्थल मंडल क्या है, तो देखिए स्थल मंडल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्थल मंडल के बारे में आपको बताया गया है कि जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है, जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है, जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए, भूमि पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, उसे हम स्थल मंडल बोलते हैं। तथा यहाँ पर खनिज संपदा का भी एक सूत्र है, ये खनिज संपदा का भी एक सूत्र है। जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक, जीवीय पर्यावरण, तो देखिए जीवीय पर्यावरण की अगर हम बात करी जाए तो इसके 2 कौन कौन से घटक होंगे। जीवीय पर्यावरण में हम बता सकते हैं प्राकृतिक पर्यावरण, क्या बता सकते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। जैवमंडल क्या है, जैवमंडल की अगर बात करी जाए तो जैवमंडल आपको पता होना चाहिए स्थल मंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, ये 3 जब एक साथ होते हैं तो उससे जैवमंडल का निर्माण होता है, जैवमंडल का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए आपसे ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो देखिए प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं प्राकृतिक परितंत्र की बात, तो प्राकृतिक परितंत्र मरुस्थल है। क्यों, क्योंकि मरुस्थल को किसने बनाया है, प्रकृति बने हुए हैं, वन भी बने हैं। तालों को हम खुद बनाते हैं ना, तालाब बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पर होगा, यहाँ पर हम बोलेंगे राइट होगा बी, यहाँ पर सही आंसर होगा ये। ठीक है, बी क्या होगा, यहाँ पर सही होगा, हम बोल सकते हैं ये क्या होगा, सही होगा। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, मानवीय पर्यावरण, तो देखिए मानवीय पर्यावरण की अगर हम बात करें तो धर्म क्या है, ठीक है, मानवीय पर्यावरण समझ में आ रहा है। समुदाय क्या है, मानवीय पर्यावरण,
ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा नहीं बोला गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आंसर आ रहा है तो आप कमेंट में बताइए, आंसर आ रहा है तो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, लेकिन स्थल क्या है? स्थल मानवीय पर्यावरण है? नहीं है। ठीक है, धर्म और समुदाय, ठीक है, ये क्या है? ये मानवीय पर्यावरण है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? ठीक है, मानव निर्मित की अगर बात करी जाए, मानव निर्मित पर्यावरण है तो सड़क है मानव निर्मित। क्या है? सड़क क्या है? मानव निर्मित। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? ठीक है, पादप वृद्धि, पादप वृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, फसल वृद्धि भी नहीं है, जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो देखिए, जैवमंडल बोला गया है, वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल और वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं, वायुमंडल पृथ्वी को, ठीक है, वायुमंडल की बात करी जाए तो हम बोल सकते हैं पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। जलमंडल जलीय क्षेत्र, जलमंडल जलीय क्षेत्र। पर्यावरण, पर्यावरण हमारे आसपास का क्षेत्र, हमारे आसपास का क्षेत्र पर्यावरण कहलाता है, हमारे आसपास का क्षेत्र पर्यावरण कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट किया है, चैप्टर 1 कंप्लीट किया है। इसके बाद चैप्टर 2 पर आते हैं, इसके बाद चैप्टर 2 पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट बात आप एक बात समझ लीजिए, हमारे चैनल पर आपको क्लास टेंथ में मैथ और एसएसटी के सारे वीडियो मिलेंगे। ठीक है, और साथ में केमिस्ट्री के भी। यहाँ पर क्लास 9th मैथ, एसएसटी, साइंस के वीडियो आपको मिलेंगे, और क्लास 12th के लिए मैथ्स के वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।